अभी जो इमरान खान के साथ हो रहा है, डोंट यू थिंक सो कि यही पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था, तमाम अपोजिशन को जेल्स में डाल दिया था। आप ये देखिए कि पीएमएलएन सारी की सारी, पीपल्स पार्टी सारी की सारी सब जेलों में थे बिलावल को छोड़ के। अब एग्जैक्टली ऑन दी अदर हैंड यही पीटीआई के साथ हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट आई, टिट फॉर टैट हो रहा है। नहीं, ये दोनों डिफरेंट मिसालें हैं। नहीं, मेरा ख्याल है अगर नैब अपना काम कर रहा था उस जमाने में, तो वो जो केसेस भी थे उन पे, वो पीटीआई के जमाने में नहीं बने हुए। नहीं, वो बने तो पीपल्स पार्टी ने ही, नून लीग से बनाए हुए थे। और उन्होंने अपना ड्यू कोर्स लेना था और ड्यू एक्शन लेना था, और वो उसके खिलाफ लिया गया। लेकिन फिर भी ये कहते हुए भी ये, लेकिन देखें अभी जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही थी ना, इनको आप उनके साथ इनका बहरहाल मुआवजा नहीं कर सकते। हर हुकूमत में बाज़ औक़ात जो ब्यूरोक्रेसी होती है या इस तरह के इदारे होते हैं, वो खुद से, वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादारी शो करने के लिए भी वो कर जाता है। किसी ने नहीं भी कहा तो उन्होंने सोचा कि हम इसका क्रेडिट खुद ले लें, उन सब केसेस से सब बरी हो गए हैं। तो वो वही लोग करना नहीं चाहिए। अगर किसी ने किया था तो यकीनन इसके रिपरकशंस होते हैं। गलत फैसले की हमेशा कहते हैं ना, गलतियां बांझ नहीं होती, वो वापस आपको वो देती हैं, जनती हैं। तो शायद वो भी हमारे आगे। अच्छा, ये तो सब कुछ हो गया। ये बताएं, ये जो आपने फौरन जाके लंदन में वो जो गाना गाया था, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिफ मुनीर, और पीटीआई के वर्कर्स ने आपकी जो तिया पांचा की बैंड बजा दी थी, और अभी तक कुछ लोग आपको लगता है मैंने गाया होगा? नहीं, हमें तो पता है, दैट वाज डब, लेकिन नहीं, ये उन्हीं बेचारे को ही पता है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल आपकी आवाज है, और हर घर में ये डिस्कशन थी। कोई पता नहीं, किसी मौलवी ने मुझे बाद में बताया, उसने गाया हुआ था मेरी जिंद मेरी जान। लेकिन वो मेरी तो आवाज़ मिल भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे इतने लोगों ने कहा, वो जो डोगर साहब के, मैं वालिद साहब के अफसोस पे गया, तो वो भी कहते हैं यार आपने वो गाना गा दिया, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिफ मुनीर का, इस तरह करके था कुछ, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिफ मुनीर। हाँ, तो वो मैं इस तरह का मैंने, और मैं इतना बुरा ना गाता कम से कम। अच्छा, मतलब अगर आपको मौका मिले तो आप भी गाएंगे? पता क्या, जनरलों को जरूरत नहीं होती गाना गाने। ये फौज के इदारे वालों को जरा जरूरत समझ, ये पॉलिटिकल वर्कर्स को या पॉलिटिकल लीडरशिप का वो होता है मजबूरी। लेकिन हम यही तो समझते नहीं है ना कि हमें अपने इदारों का और उनका एक उनकी सोच फ़र्क होती है। मैं चूँकि फ़ौज भी में भी रहा हूँ मेरे घर में, और फिर पॉलिटिशियंस मेरे चाचा, तो दोनों को मैं ना इनको माँ बाप समझता हूँ कि ऐसे ही हैं जैसे इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे होना, तो नीचे बच्चे जो ना औलाद वो अच्छे, और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों पिलर जो है ना एक दूसरे को अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से फिर तरदीद कर दें, क्योंकि स्टिल लोग समझते हैं कि वो गाना आपने ही गाया था। गा के तरदीद ना हो जाए। मुझे उसकी ट्यून भी नहीं याद। लेकिन देखें कि ये सोशल मीडिया है कि कैसे किसी को आपने, अगर किसी से, मुझे बरारुल हक से कोई मसला है, तो कितना इजी है मोल्ड करना आपकी शख्सियत को, आपकी आवाज़, आपकी वो गाना गा रहे हो, पिक्चर हो, और पीछे गाना डब करें, और लोग माशाल्लाह हमारे इतने वो हैं, अमन्ना सदकना कह के ईमान ले आते हैं जैसे अबरार साहब ने गाया। आपके करीबी लोग भी सोशल मीडिया के जो है ना बहुत सारे जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। कि आपका इमेज, आपकी आवाज़ बना लेते हैं, आपकी शक्ल बना लेते हैं। हम वीडियोस देखते हैं, हेड ऑफ द स्टेट खड़ा है और खड़े खड़े एकदम से माज़ा उसकी अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब ऐसी एकदम सी सिचुएशन, उसकी ट्राउज़र ही गिर गई है, मतलब हमने खुद देखा है, ये देखा ये कैसे हो गया, और फिर बाकायदा नीचे उठ के वो वापस, तो वो ऐसा उससे ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो है ना, सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो बहरहाल ये एक गाना तो नहीं गाता, अजीब सा एपिसोड था, और ये गाना एंड ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये यू आर नॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, ये आपकी आवाज़ में नहीं था।